मार्केट्स के अंदर एक सीमित दायरे के अंदर कामकाज है। 17,830 के जोन्स के अंदर इंडेक्स कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1/4% की बढ़त के साथ ऑलमोस्ट डे हाई पर अब कामकाज करते हुए, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी अब 0.5% इनफैक्ट 3/4% की बढ़त के साथ डे हाई पर यहां पर भी कामकाज हो रहा है। तो स्मॉल कैप मिड कैप में बाइंग है, कैश मार्केट के स्टॉक में तेजी है। एडवांस डिक्लाइन की स्थिति आपको यही दिखाएगी कि बाजार में जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहां एटलीस्ट खरीदारी है फ्रंटलाइन इंडेक्स के कंपैरिजन में। करीब करीब 1600 शेयर तेजी में और 1218 शेयर ऐसे हैं जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हमारे साथ दोनों खास मेहमान मौजूद हैं। पहले तो Q3 के नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ LIC की मैनेजिंग डायरेक्टर सिद्धार्थ मोहंती सर मौजूद हैं। सिद्धार्थ सर से हम चर्चा करेंगे नंबर्स को लेकर। सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। सबसे पहले तो Q3 के नंबर्स बेटर साइड पे दिखाई पड़े, क्या रही पूरी ग्रोथ की आउटलुक लास्ट क्वार्टर के अंदर, और किस तरह से आप बिजनेस को देख रहे हैं मूविंग फॉरवर्ड? जैसे कि आपने देखा है दिसंबर तिमाही में LIC ने अच्छा प्रदर्शन किया है, और इसका मुख्य कारण है कि हमारा जो कमिटमेंट हमने किया था, जिस टाइम पर मार्केट में गए थे, हमारे प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्टर्स है उनको जो जो कमिटमेंट किया था हमारा बिजनेस प्रोसेस में, प्रोडक्ट लाइन में और इंटरमीडियरीज जो है उसमें क्या क्या बदलाव होगा, उसी दिशा में हमारा काम चल रहा है और धीरे धीरे इसमें प्रगति हो रही है। उसका फलस्वरूप जो है दिसंबर तिमाही में हमने बाकी तिमाही से अच्छा प्रदर्शन किया है। आने वाले समय में जो है साल का अंत का तिमाही है, लास्ट क्वार्टर, इसमें मुझे लगता है कि यही काम अगर हमारा चलता रहा तो निश्चित रूप से इसमें ये बरकरार रहेगा, मेंटेन रहेगा, बल्कि मैं तो आशावादी हूं कि इसे भी अच्छा प्रदर्शन हम कर सकते हैं। मोहंती सर, एक चीज और, बजट में एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, खास तौर से लाइफ पॉलिसीज के टैक्सेशन प्रीमियम को लेकर, लाइफ पॉलिसीज प्रीमियम के टैक्सेशन को लेकर, जो कि 5 लाख से ज्यादा है। कुछ आपके कारोबार पे भी इंपैक्ट है इसका? देखिए, ये जो हमारा धारणा है कि लोग बीमा करते हैं टैक्स बचाने के लिए, ये धारणा मेरे हिसाब से ये सही नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए LIC की बात की जाए तो लगभग 20 करोड़ से अधिक हमारे पॉलिसी होल्डर हैं, और पूरे देश में अगर टैक्स पेयर्स का संख्या आप देखेंगे वो लगभग 6 करोड़ के आसपास होगा। तो लोग जो टैक्स बचाने के लिए या इन्वेस्टमेंट करके टैक्स बचाएंगे उसके लिए बीमा कर रहे हैं, ये धारणा मेरे हिसाब से गलत है। दूसरी बात, जहां तक ये बजट का प्रपोजल है, ये प्रपोजल है जो 5 लाख प्रीमियम, वो भी 1/4/2023 या उसके बाद जो लोग बीमा लेंगे, पुराने पॉलिसी के लिए मेरे हिसाब से नहीं है, नए पॉलिसी जो लेंगे और पूरे साल में अगर 5 लाख से अधिक देते हैं प्रीमियम, उनका मैच्योरिटी प्रोसीड्स पर जो है दैट विल बी एडेड टू देयर टैक्सेबल इनकम। उनके लिए जो है 10(10)(d) का जो प्रावधान था, ये पॉलिसी के लिए लागू नहीं होगा। ये अभी जो है बजट में प्रपोजल है। लेकिन आप देखेंगे हम लोग जो इंश्योरेंस वाले हैं, हम लोग ये बहुत सारे पॉलिसी बेचते हैं, जैसे कि ये 10(10)(d) एन्युटी में नहीं लागू होता है, यूलिप में लागू नहीं होता है, टर्म में भी नहीं लागू होता है। तो ऐसे बहुत सारा पॉलिसी है जिसमें ये सब, इसका प्रावधान कोई, उसका कोई मतलब नहीं है। तो मुझे लगता है कि इसका प्रभाव जो है बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम रहेगा पूरे इंडस्ट्री एज ए होल जो है। और LIC की अगर बात की जाए तो LIC में हमारा जो है ऐसे ग्राहक जो है बहुत कम, उनका संख्या जो है 0.12% ग्राहक है जो हमको इतना प्रीमियम देते हैं। तो मेरा मानना है कि इसका कोई खास असर नहीं रहेगा। मोहंती सर, एक और इस समय जो टॉपिक है जिस पे बात करना जरूरी है वो है आपके LIC के रादर अदानी ग्रुप पे एक्सपोजर को लेकर। क्या सिचुएशन है अभी? क्या आप अपने जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनको रीसेट करेंगे या कोई स्ट्रेटजी में बदलाव करेंगे? क्या सोचा उसके बारे में? देखिए, LIC का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है ये नॉर्म के मुताबिक है, IRDA रेगुलेशन के हिसाब से है, इंश्योरेंस एक्ट के हिसाब से पूरा अपना इंटरनल SOP भी है, और ये हर एक ग्रुप के लिए लागू होता है। ये कोई एक ग्रुप का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, हर एक ग्रुप कोई भी इन्वेस्टमेंट है उसमें ये लागू होता है। जहाँ तक इस ग्रुप की बात है, मैं आपको पहले भी हम लोगों ने मीडिया में भी दिया है, मार्केट में भी है LIC का स्टेटमेंट। इसमें हमारा एक्सपोजर जो है बहुत ही कम, मतलब 1% से कम, 0.97% है। और अगर आप देखेंगे आज के तारीख में भी जो है, मैं आपको पूरा आश्वस्त करता हूँ, इसमें ये इन्वेस्टमेंट हमारी कोई कमी नहीं हुई है। आज के तारीख इसी वक्त अगर मैं बोलूँगा, मेरा इसमें पॉजिटिव ग्रोथ है, ये मैं आश्वासन दे सकता हूँ।
सर क्या आप लोगों ने अदानी ग्रुप की मैनेजमेंट से बातचीत की? क्या आपको भी लगता है कि इन्वेस्टमेंट स्पेस के अंदर सेफ है या कुछ कम करने की ज़रूरत है एक्सपोजर को? कोई ऐसे इश्यूज आप फेस कर रहे हो? नहीं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट जो है वो तो है, और मैं जैसे बताया कि वो नॉर्म के हिसाब से विद इन लिमिट लेस देन 1% है। और हम लोग, हमारा डिपार्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट डिपार्टमेंट है, वो लोग उनके टच में है, उनके साथ पत्राचार कर रहे हैं, बातचीत भी चल रहा है, और हम लोग समझेंगे कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं है, क्योंकि वी आर ऑल्सो इन्वेस्टर, तो उसमें कोई ये नहीं है। और फॉर अस इट लाइक एनी अदर कंपनी, हम जैसे करते हैं, हमारे बड़े बड़े ये में भी हमारा ये रहता है, एक्सपोजर रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहंती सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और सभी जो टॉपिक्स हैं उन पे अपनी क्लैरिटी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अब एक और मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। सूला वाइन यार्ड के नंबर्स आए हैं और शानदार नंबर कंपनी ने इस तिमाही में पोस्ट किए हैं। बातचीत करने के लिए कंपनी के MD एंड CEO राजीव सामंत सर हमारे साथ मौजूद भी हैं। राजीव सर नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने इस तिमाही के अंदर पोस्ट कर